नमस्कार साथियों, मैं मनीष वर्मा आपका अपने कृषि धरातल के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज इस आभासी पत्र के माध्यम से एमजीपीआरयू रोहतक यूनिवर्सिटी के अंतर्गत होने वाले बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के एमसीक्यू बेस्ड के आधार पर परीक्षाएं कराई जा रही हैं, जिनके हम 2 इयर्स के शॉर्ट क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आपको काफी सहायता मिलेगी। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हो जाएंगे। ऐसे ही नई जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए। चलिए फिर इसी के साथ शुरू करते हैं। ये सत्र 2023-24 का एग्जाम पेपर है। 4th सेमेस्टर का सब्जेक्ट है रिन्यूएबल एनर्जी एंड ग्रीन टेक्नोलॉजी और पेपर कोड है 16133। इसी के साथ आप सभी हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा निर्मित पादप पदार्थ को क्या कहा जाता है? बायोमास। नेक्स्ट इज बायोमास प्लस हीट इज कॉल्ड चारकोल। नेक्स्ट इज बायोमास एंड लिमिटेड ऑक्सीजन इज इक्वल टू गैसिफिकेशन, यानी बायोमास एवं सीमित ऑक्सीजन के बराबर गैसीकरण कहलाता है। नेक्स्ट इज बायोगैस के अंदर मीथेन का प्रतिशत रहता है 55 से 65%। नेक्स्ट इज द CN रेशियो ऑफ कैटल डंग इज 25:1। नेक्स्ट इज डेयरी पशुओं का शेष अपाच्य पदार्थ को क्या कहा जाता है? डंग यानी गोबर। नेक्स्ट इज 35 to 38 डिग्री सेंटीग्रेड क्षेत्र में मीथेन बैक्टीरिया सर्वोत्तम कार्य करता है। नेक्स्ट इज ABIC का डायमीटर यानी व्यास होता है 2.4 मीटर से 5 मीटर। नेक्स्ट इज गोबर को जल के माध्यम से किस अनुपात में मिलाया जाता है? तो 1:3। नेक्स्ट इज दीनबंधु मॉडल किस वर्ष विकसित किया गया था? 1984 में। नेक्स्ट इज 1 क्यूबिक मीटर बायोगैस यानी 1 घन मीटर का बायोगैस संयंत्र विकसित कर सकता है 1 किलोवाट। नेक्स्ट इज द फर्स्ट जोन ऑफ गैसिफिकेशन प्रोसेस इज कॉल्ड ड्राइंग, यानी गैसीकरण प्रक्रिया का प्रथम क्षेत्र सुखाना कहलाता है। नेक्स्ट इज बीम रेडिएशन को मापने के लिए पायरोहेलियोमीटर का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज सौर तालाब की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है? नॉन कन्वेक्टिव यानी गैर संवहनीय। नेक्स्ट इज द कोरोना कैन बी सीन ड्यूरिंग टोटल सोलर एक्लिप्स, यानी कोरोना को कब देखा जा सकता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा प्राथमिक संसाधन का एक प्रकार नहीं है? तो हाइड्रोजन एनर्जी। नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लॉन्ग टर्म अवेलेबिलिटी, यानी दीर्घकालिक उपलब्धता के आधार पर संसाधनों को वर्गीकृत किया जाता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्सेस, यानी नवीकरणीय एवं गैर नवीकरणीय संसाधन। नेक्स्ट इज द यूनिट ऑफ एनर्जी यील्ड रेशियो, यानी ऊर्जा उपज अनुपात की इकाई होती है डायमेंशनलेस यानी आयाम रहित। नेक्स्ट इज कोल, यानी कोयला एक पेट्रोकेमिकल है और इसका उपयोग रसायन, दवा एवं पेंट उद्योग के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट इज परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के लिए किस यूरेनियम आइसोटोप का उपयोग किया जाता है? तो U-235। नेक्स्ट इज ऊर्जा स्रोत ऊर्जा को कम मात्रा में उपलब्ध कराता है रिन्यूएबल यानी नवीकरणीय। नेक्स्ट इज कार्बन कन्वर्जन एफिशिएंसी ऑफ सेलुलोज, यानी सेलुलोज की कार्बन रूपांतरण दक्षता है 68%। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन है? तो CNG का पूरा नाम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। नेक्स्ट इज पैसिव पायरोलिसिस, यानी निष्क्रिय पायरोलिसिस होता है लेस देन 500 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज सौर कुकर में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए निम्न में से किस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है? तो स्पेकुलर रिफ्लेक्शन का। नेक्स्ट इज कौन सा पवन ऊर्जा का एक यांत्रिक अनुप्रयोग है? तो पंपिंग वाटर। नेक्स्ट इज पवन टर्बाइन पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक बायोगैस में मौजूद होता है? तो मेथेन गैस एंड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट इज वेवलेंथ ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, यानी पराबैंगनी विकिरण की तरंगदैर्घ्य है 100 to 400 nm। नेक्स्ट ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट अर्थ एटमॉस्फेयर इज इंक्रीज, यानी हरित ग्राह प्रभाव के कारण धरती के वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट इज सोलर पॉन्ड, यानी सौर तालाब एक सरल उपकरण है जो ऊष्मा एकत्र एवं भंडारण करता है। नेक्स्ट इज ए सोलर हीटर वर्क्स ऑन ए प्रिंसिपल्स ऑफ, यानी सौर हीटर एक सिद्धांत पर काम करता है नेचुरल सर्कुलेशन यानी प्राकृतिक परिसंचरण पर। नेक्स्ट इज ए साइज ऑफ ए बॉक्स टाइप कुकर, यानी बॉक्स टाइप कुकर का आकार है 50 × 50 × 12। नेक्स्ट इज लक्स इज द यूनिट ऑफ लाइट, यानी प्रकाश की इकाई है लक्स। नेक्स्ट इज धुरी बल सीधे अनुपातिक है स्क्वायर ऑफ डायमीटर यानी व्यास के वर्ग के। नेक्स्ट इज बायोगैस निर्माण की दर बहुत धीमी होगी 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर। नेक्स्ट इज ब्रिकेट में राख की मात्रा होती है 2 to 10%। नेक्स्ट इज द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस रेंजेस, बायोगैस की ऊष्मीय मान होता है 5000 से 5500 किलो कैलोरी पर केजी। नेक्स्ट फिक्स्ड बेड गैसीफायर, स्थिर बेड गैसीफायर आमतौर पर एक वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर होते हैं। नेक्स्ट इज कैबिनेट ड्रायर ड्राइंग, यानी कैबिनेट ड्रायर को सुखाने का समय होता है लेस देन 2 डेज यानी 2 दिनों से कम। नेक्स्ट इज अम्लीय वर्षा का pH मान होता है बिटवीन 3 to 4 यानी 3 से 4 के बीच। नेक्स्ट इज सोलर कुकर में उपयोग किया जाने वाला खाना पकाने का पैन लाइट ऊर्जा को हीट में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट इज हवा को मापने की मानक ऊंचाई क्या है? 10 मीटर। नेक्स्ट इज सोलर कुकर में निम्न में से किस बर्तन को किस रंग की सतह को प्राथमिकता दी जाती है? तो ब्लैक कलर को, क्योंकि ये प्रकाश को ज्यादा अवशोषित करता है। नेक्स्ट निम्न में से कौन सी हवाओं को प्राकृतिक रूप से चलने के लिए ऊर्जा प्रदान करता है? तो सन यानी सूर्य। नेक्स्ट इज पायरोलिसिस अकर्स इन अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी पायरोलिसिस ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। नेक्स्ट इज फ्लैश पॉइंट ऑफ बायोडीजल बैरेज, बायोडीजल का फ्लैश बिंदु होता है
है 84 से 250 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा को समुद्री ज्वार यानी ओशियन टाइड्स के माध्यम से प्राप्त होती है। नेक्स्ट इज सोलर रेडिएशन इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी सौर विकिरण को विद्युत चुंबकीय विकिरण के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट इज न्यूक्लियर फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन सूर्य में होता है और सौर ऊर्जा उत्पन्न करने के लिए जिम्मेदार होता है। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा बायोमास रूपांतरण का सबसे बुनियादी और व्यापक रूप से उपयोग किया जाने वाला रूप है, तो डायरेक्ट कम्बशन। नेक्स्ट इज सिंथेटिक गैस का एक मिश्रण है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। नेक्स्ट इज लार्जेस्ट विंड एनर्जी फार्म इन इंडिया इज लोकेटेड यानी भारत का सबसे बड़ा पवन ऊर्जा फार्म स्थित है तमिलनाडु में। नेक्स्ट इज बिजली उत्पादन के लिए पवन चक्कियों को घुमाने के लिए आवश्यक न्यूनतम हवा की गति होनी चाहिए मोर देन 15 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट इज सोलर कुकर का तापमान अवतल दर्पण की सहायता से उच्च स्तर तक बढ़ाया जा सकता है यानी कनकेव मिरर। सोलर सेल डिवाइस यानी सौर सेल एक उपकरण है और जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट इज सोलर सेल्स आर जनरली मेड अप यानी सोलर सेल आमतौर पर अर्धसुचालकों यानी सेमीकंडक्टर्स का उपयोग करके बनाए जाते हैं। नेक्स्ट कंट्री विंड्स यानी हवाओं का देश किस देश की उपाधि है, तो डेनमार्क को। नेक्स्ट इज इन वर्ल्ड यानी विश्व में निम्न में से कौन सा देश पवन चक्कियों का उपयोग करके बिजली पैदा करने में अग्रणी है, तो जर्मनी। नेक्स्ट इज द स्पीड ऑफ मल्टीब्लेड रोटर यानी मल्टीब्लेड रोटर की गति है 20 से 40 आरपीएम यानी राउंड पर मिनट। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड लार्जेस्ट सोलर यानी विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र भाडला सोलर पार्क स्थित है राजस्थान में। नेक्स्ट निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सबसे अधिक होती है, तो एंथ्रेसाइट में। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ सोलर कांस्टेंट यानी सौर नियतांक का मान है 1376 वाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ स्फेरी यानी स्फेरी का पूरा नाम है सरदार पटेल रिन्यूएबल एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट। नेक्स्ट इज एग्रीकल्चरल रेजिड्यू बायोमास यानी कौन सा कृषि अवशेष बायोमास है, तो मेज स्टॉक, मिलेट स्टॉक, पैडी स्टॉक ये सभी है। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा गैसीकरण के दौरान उच्च कार्बन मोनोऑक्साइड देता है, तो लिग्निन। नेक्स्ट इज डाइजेस्टर में होने वाली प्रक्रिया की प्रकृति है ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक। नेक्स्ट इज अल्कोहल उत्पादन के लिए सामग्री है शुगर, स्टार्च, सेलुलोज ये सभी। सेलुलोज इज ए लीनियर पॉलीमर ऑफ डी ग्लूकोज यानी सेलुलोज है डी ग्लूकोज का एक रैखिक बहुलक। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा बायोडीजल के गुण है, तो बायोडिग्रेडेबल, नॉन टॉक्सिक, इको फ्रेंडली ये सभी है। नेक्स्ट इज द डायमीटर ऑफ द सन इज अप्रोक्सीमेटली यानी सूर्य का व्यास लगभग है, तो इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट है 1.39 × 10⁹ आएगा लेकिन इसमें डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट इज लीडिंग कंट्री इन द जनरेशन ऑफ विंड पावर यानी पवन ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है, डेनमार्क। नेक्स्ट इज विंड टर्बाइन यूजेज यानी पवन टर्बाइन का उपयोग करते हैं नीटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में। नेक्स्ट इज पृथ्वी का ऊर्जा का अंतिम स्रोत है द सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश। नेक्स्ट एंड लास्ट निम्न में से किस प्रकार की ऊर्जा महासागरों से प्राप्त होती है, तो टाइडल एनर्जी यानी ज्वारीय ऊर्जा। ये सत्र 2025 का एग्जाम पेपर है। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें जिससे वो भी लाभान्वित हों। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हिच इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी यानी इनमें से कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, तो सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा। नेक्स्ट इज कृषि में सिंचाई के लिए किस ऊर्जा स्रोत की सर्वाधिक संभाव्यता है, तो सोलर एनर्जी यानी सौर ऊर्जा की। नेक्स्ट इज बायोमास मुख्यतः प्राप्त होता है तो ऑर्गेनिक मटेरियल यानी जैविक पदार्थों से। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा जैव ईंधन नहीं है, तो केरोसिन। बाकी एथेनॉल, बायोडीजल एंड बायोगैस ये सभी बायोफ्यूल है। नेक्स्ट इज दीनबंधु मॉडल फिक्स्ड डोम प्रकार का बायोगैस प्लांट है। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा बायोगैस का घटक नहीं है, तो ऑक्सीजन। बाकी मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन सल्फाइड ये सभी घटक है। नेक्स्ट इज कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ बायोगैस यानी बायोगैस का ऊष्मीय मान लगभग होता है 4700 किलो कैलोरी पर मीटर क्यूब। नेक्स्ट इज द मेजर गैस ऑफ बायोगैस। बायोगैस में प्रयुक्त गैस है मेथेन CH4। नेक्स्ट इज फ्लोटिंग ड्रम बायोगैस प्लांट किसके द्वारा विकसित किया गया था, तो KVIC के द्वारा। नेक्स्ट इज बायोमास गैस फायर बायोमास को परिवर्तित करता है प्रोड्यूसर गैस को। नेक्स्ट इज प्रोड्यूसर गैस इज ए मिक्सचर ऑफ प्रोड्यूसर गैस मिश्रण होता है कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन का। नेक्स्ट इज जैव एथेनॉल उत्पादन के लिए किस बायोमास की सर्वाधिक संभाव्यता है, तो शुगर केन यानी गन्ने की। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा बायोमास गैसी फायर का प्रकार नहीं है, तो बिन ड्राफ्ट। बाकी डाउन ड्राफ्ट, अप ड्राफ्ट एंड क्रॉस ड्राफ्ट ये सभी है। नेक्स्ट इज बायोडीजल सामान्यतः किससे बनाया जाता है, तो वेजिटेबल ऑयल से। नेक्स्ट इज ईंधन के रूप में प्रयुक्त बायो अल्कोहल सामान्यतः होता है एथेनॉल। नेक्स्ट इज बायो ऑयल उत्पादन की प्रक्रिया है प्रोलिसिस कहलाती है। नेक्स्ट इज शुगर से एथेनॉल उत्पादन में किस प्रक्रिया का उपयोग होता है, तो फर्मेंटेशन यानी किण्वन का। नेक्स्ट इज फोटोवोल्टिक सेल और ऊर्जा को परिवर्तित करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी विद्युत ऊर्जा में। नेक्स्ट इज सोलर कुकर में परावर्तक यानी रिफ्लेक्टर्स के रूप में सामान्यतः प्रयोग होने वाली सामग्री कौन सी है, एल्युमिनियम फॉयल। नेक्स्ट इज सौर जल तापक के कार्य करने का सिद्धांत है एब्जॉर्प्शन ऑफ सोलर हीट यानी सौर ऊष्मा का अवशोषण। नेक्स्ट इज सोलर कुकर्स वर्क्स ऑन व्हिच प्रिंसिपल्स यानी सोलर कुकर भोजन पकाने हेतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो कंडक्शन, रेडिएशन, रिफ्लेक्शन इन सभी। नेक्स्ट इज सोलर डिस्टिलेशन यूज्ड टू सौर आसवन का उपयोग किया जाता है प्यूरिफाइंग वाटर यानी जल को शुद्ध करने के लिए। नेक्स्ट इज सोलर ड्राइंग इज यूज्ड फॉर ड्राइंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट यानी सौर सुखाने का उपयोग किया जाता है कृषि उत्पादों को सुखाने में। नेक्स्ट इज सोलर पाउंड इज मेनली यूज्ड फॉर सौर तालाब का मुख्य उपयोग होता है कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग
इंक्लूडिंग सोलर थर्मल एनर्जी यानी सौर तापीय ऊर्जा का संग्रहण एवं भंडारण में। नेक्स्ट इज बायोगैस संयंत्र में घोल के लिए अनुशंसित प्रतिधारण समय है 35 से 45 दिन का। नेक्स्ट इज सौर विकिरण के दृश्य क्षेत्र की तरंग दैर्ध्य सीमा यानी वेवलेंथ रेंज 400 से 700 नैनोमीटर के बीच होती है। नेक्स्ट इज विंड एनर्जी यानी पवन ऊर्जा से बिजली उत्पादन प्रक्रिया में ऊर्जा रूपांतरण का सही क्रम क्या है, तो नैतिक, मैकेनिकल फिर इलेक्ट्रिकल होता है यानी गतिज, यांत्रिक और विद्युत। नेक्स्ट इज कौन सा पवन टरबाइन यानी विंड टरबाइन का घटक नहीं है तो रिफ्लेक्टर, बाकी रोटर, ब्लेड, जनरेटर ये मेन कंपोनेंट हैं। नेक्स्ट इज समुद्री जल से नमक हटाने के लिए किस सौर उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो सोलर स्टील का। नेक्स्ट इज जनरल प्रोसेस ऑफ मेकिंग बायोडीजल यानी बायोडीजल बनाने की सामान्य प्रक्रिया है ट्रांसएस्टरीफिकेशन। नेक्स्ट इज बाई प्रोडक्ट ऑफ बायोडीजल, बायोडीजल उत्पादन का उप उत्पाद है ग्लिसरॉल। नेक्स्ट इज ब्रिकेटिंग मशीन का उपयोग किया जाता है बायोमास को ठोस ब्लॉकों में संपीड़ित करने के लिए। नेक्स्ट इज बायोगैस में सामान्यतः मीथेन की प्रतिशत मात्रा होती है 55 से 65%। नेक्स्ट इज सौर पीवी प्रणाली में बिजली संग्रहित की जाती है तो बैटरी में। नेक्स्ट इज बायोगैस संयंत्र में अवायवीय अपघटन यानी एनारोबिक डाइजेशन के लिए आदर्श तापमान सीमा क्या है, 25 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज ब्रिकेट्स आर यूज एज ए सब्स्टिट्यूट यानी ब्रिकेट्स का उपयोग किसके विकल्प के रूप में होता है, तो कोल यानी कोयला। नेक्स्ट इज सौर पीवी पैनलों की सामान्य रूपांतरण क्षमता यानी कन्वर्जन एफिशिएंसी होती है 15 से 25%। नेक्स्ट इज सौर फोटोवोल्टिक पैनल की औसत आयु होती है 20 से 25 साल। नेक्स्ट इज फॉर कुकिंग ए सोलर कुकर कैन अटेन टेम्परेचर यानी खाना पकाने के लिए सौर कुकर में प्राप्त तापमान सीमा होती है 120 से 140 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट इज ऊष्मा भंडारण हेतु प्रयुक्त सौर तालाब की गहराई कितनी होती है, 1.5 से 2.5 मीटर। नेक्स्ट इज फुल फॉर्म ऑफ MNRE यानी MNRE का पूर्ण रूप है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी यानी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय। नेक्स्ट इज विंड टरबाइन यानी पवन टरबाइन सामान्यतः किस पवन गति पर कार्य करना शुरू करते हैं, तो 3 to 5 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट इज द फुल फॉर्म ऑफ KVIC, खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन यानी खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग है। नेक्स्ट इज बायोडीजल उत्पादन हेतु किस फीड स्टॉक में सर्वाधिक तेल उपज होती है, तो जेट्रोफा में। नेक्स्ट इज ब्रिकेटिंग मशीन में प्रयुक्त सामान्य संपीड़ित दाब यानी कंप्रेशन प्रेशर होता है 1000 से 1500 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज 100 kg बायोमास की 70 kg ब्रिकेट्स में संपीड़ित किया जाता है तो संपीड़ित अनुपात क्या होगा, यानी कंप्रेशन रेशियो का एक फार्मूला होता है तो इसको 100/70 करेंगे तो 1.42 आ जाएगा। नेक्स्ट इज एक औसत धूप वाले दिन एक बॉक्स प्रकार के सौर कुकर में 1 किलोग्राम चावल पकाने में लगने वाला औसत समय है 1.5 से 2 घंटे। नेक्स्ट इज एनारोबिक डाइजेशन यानी अवायवीय पाचन में इष्टतम बायोगैस उत्पादन के लिए आदर्श कार्बन से नाइट्रोजन अनुपात है 25:1। नेक्स्ट इज सौर तालाब की कौन सी परत ऊष्मा संग्रहित करती है, तो लोअर कन्वेक्टिव जोन यानी निचली संवहनीय क्षेत्र। नेक्स्ट इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर ग्लोबल सोलर रेडिएशन यानी ग्लोबल सौर विकिरण को मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है पायरोनोमीटर। नेक्स्ट इज पृथ्वी पर सौर विकिरण की तीव्रता को क्या प्रभावित करता है, तो लेंथ ऑफ डे, लैटिट्यूड, सीजन ये सभी प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट इज द सोलर कांस्टेंट अप्रोक्सीमेटली यानी सौर स्थिरांक लगभग है 1367 वाट पर मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट इज द एंगल बिटवीन सनरेज एंड ए हॉरिजॉन्टल सरफेस इज कॉल्ड सोलर एल्टीट्यूड एंगल यानी सूर्य की किरणों और क्षैतिज सतह के बीच के कोण को क्या कहते हैं, सौर ऊंचाई कोण। नेक्स्ट इज सौर स्पेक्ट्रम का वह भाग जो प्रकाश संश्लेषण में उपयोग किया जाता है विजिबल लाइट यानी दृश्य प्रकाश कहलाता है। नेक्स्ट इज डिफ्यूज रेडिएशन यानी विक्षिप्त विकिरण वह विकिरण है जो स्कैटर्ड बाय द एटमॉस्फेयर यानी वायुमंडल द्वारा बिखराई जाती है। नेक्स्ट इज एक छोटे घरेलू बायोगैस संयंत्र को आमतौर पर प्रतिदिन गोबर की आवश्यकता होती है 20 से 25 किलोग्राम। नेक्स्ट इज टिप स्पीड रेशियो यानी TSR को डिफाइन किया जा सकता है द स्पीड ऑफ ब्लेड अपॉन विंड स्पीड यानी ब्लेड की टिप गति अपॉन पवन गति। नेक्स्ट इज द आउटपुट पावर ऑफ विंड टरबाइन यानी पवन टरबाइन की आउटपुट शक्ति समानुपाती होती है क्यूब ऑफ विंड स्पीड यानी पवन गति का घन। नेक्स्ट इज कौन सा सौर संकेंद्रण डिजाइन 2 अक्षों पर सूर्य का अनुगमन कर सकता है और उच्चतम संकेंद्रण अनुपात प्राप्त कर सकता है, तो पैराबोलॉइडल डिस्क। नेक्स्ट इज नॉट ए फॉर्म ऑफ सोलर एनर्जी निम्न में से कौन सा सौर ऊर्जा का रूप नहीं है, तो जियोथर्मल यानी भूतापी, बाकी फोटोवोल्टिक, सोलर थर्मल और सोलर फर्नेस ये हैं। नेक्स्ट इज द फुल फॉर्म OTEC ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन है। नेक्स्ट इज विंड इज ए सोर्स ऑफ यानी पवन स्रोत है इनएग्जॉस्टिबल एनर्जी यानी अच्छे ऊर्जा का। नेक्स्ट इज द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ सोलर डिस्टिलेशन यानी सौर आसवन का मूल सिद्धांत है इवापोरेशन, कंडेंसेशन ये दोनों ही। नेक्स्ट इज सौर जल ऊष्मक के किस घटक द्वारा सौर विकिरण को अवशोषित कर गर्मी में परिवर्तित किया जाता है, तो कलेक्टर। नेक्स्ट इज सौर जल ऊष्मक में निर्वात नली संग्राहक मुख्यतः काम करता है हीट लॉस यानी गर्मी का नुकसान। नेक्स्ट इज निम्न में से कौन सा बायोमास का ऊष्मा रासायनिक रूपांतरण प्रक्रिया नहीं है, तो फर्मेंटेशन, बाकी पायरोलिसिस, गैसिफिकेशन, कंब्यूशन ये सभी बायोमास के प्रोसेस हैं। नेक्स्ट इज पायरोलिसिस इज कैरिड आउट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी पायरोलिसिस किसकी अनुपस्थिति में किया जाता है, तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट इज द मेन प्रोडक्ट ऑफ पायरोलिसिस आर पायरोलिसिस के मुख्य उत्पाद हैं साइन गैस यानी सिंथेटिक
सिंथेटिक गैस, चारकोल एंड बायो ऑयल, ये दोनों ही। नेक्स्ट इज कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज इंक्लूड्स, यानी परंपरागत ऊर्जा स्रोतों में शामिल है कोल एंड पेट्रोलियम, कोयला और पेट्रोलियम। नेक्स्ट इज द सोर्स ऑफ जियोथर्मल एनर्जी, यानी भूतापी ऊर्जा का स्रोत पृथ्वी का कौन सा भाग है, तो क्रस्ट, मेंटल, कोर, ये तीनों ही। नेक्स्ट इज बायोगैस उत्पादन में अवायवीय पाचन के लिए आदर्श पीएच सीमा है 6.5 से 7.5। नेक्स्ट इज ये बायोगैस संयंत्र में पीएच 6 से कम हो जाए तो मेथेन बैक्टीरिया डाई, यानी मेथेन बैक्टीरिया मरने लगेंगे। नेक्स्ट इज सौर फोटोवोल्टिक सेल निर्माण में सबसे अधिक प्रयोग होने वाली सामग्री कौन सी है, सिलिकॉन। नेक्स्ट इज क्षैतिज अक्ष रोटर पवन चक्की में प्रयुक्त ब्लेड प्रकार है मल्टी ब्लेड टाइप, सेल टाइप, प्रोपेलर टाइप, ये सभी। नेक्स्ट एंड लास्ट, फ्लैट प्लेट कलेक्टर में पारदर्शी कवर यानी ट्रांसपेरेंट कवर का कार्य है टू रिड्यूस हीट लॉसेस एंड अलाउ सोलर रेडिएशन, यानी ऊष्मा हानि को कम करना और सौर विकिरण को अंदर आने देना। इसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें और दोस्तों को भी शेयर करें। धन्यवाद।